हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में फ्रिक्शन ये यूनिट का 16th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ पुश ऑफ 30 न्यूटन अप्लाइड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल जस्ट टू मूव द ब्लॉक ऑफ वेट W न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 16 डिग्री, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टोटल रिएक्शन एंड द वेट ऑफ ब्लॉक। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे एक ब्लॉक दिया है। ये ब्लॉक का वेट यहां पे दिया हुआ नहीं है। ये ब्लॉक का वेट है W न्यूटन और ये ब्लॉक को 30 न्यूटन एक इंक्लाइन फोर्स है। देखो एक 30 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स है जो कि 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन है और ये फोर्स ही इसको ये ब्लॉक को पुश किया जा रहा है और ये पुश करने की वजह से ये ब्लॉक मूव होगा। जब ये मूव होगा तो जहां कहीं पे भी फ्रिक्शन होगा वहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहां पे क्वेश्चन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है यानी फाई दिया है, वो 16 डिग्री दिया है। जनरली कोई भी प्रॉब्लम में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है, लेकिन यहां एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है। हम ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यूज करके आसानी से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पे क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये पहली चीज फाइंड आउट करना है। दूसरा टोटल रिएक्शन यानी ही रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। और ये ब्लॉक का वेट क्या है, ये ब्लॉक का वेट हम यहां लिख लेंगे। ये ब्लॉक का वेट दैट इज W, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करने के लिए हम यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस और फ्रिक्शनल फोर्स का जो फार्मूला होता है उसका हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्लॉक का FBD हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलो यहां बनाते हैं FBD ऑफ ब्लॉक। तो ये हमने यहां लिखा है FBD ऑफ ब्लॉक। ऐसे में हमें ब्लॉक ड्रॉ करना होता है, तो वो ब्लॉक हमने यहां पे ड्रॉ किया है। और ये ब्लॉक के ऊपर जो इधर से फोर्स एक्ट हो रहा है 30 न्यूटन का, वो फोर्स फिलहाल हमने यहां एज इट इज शो किया है। 30 न्यूटन का इंक्लाइन फोर्स और ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है, तो ये जो फोर्स है ये 30 डिग्री से इंक्लाइन है। ठीक है, तो ये हमने यहां पे शो किया है। इसका एंगल हम यहां पे शो कर लेंगे। इंक्लाइन फोर्स जब कभी भी दिया हो तो इंक्लाइन फोर्स को हमें रिजॉल्व करना होता है। इट मींस हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। जब कभी भी आप FBD ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हम बाद में इसको डिवाइड कर लेंगे। और FBD ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको कोई भी ब्लॉक, कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको वेट शो करना होता है। तो चलो यहां सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करेंगे। फिलहाल ब्लॉक का यहां वेट दिया हुआ नहीं है, तो जो वेट है वो हम W के फॉर्म में शो करेंगे। तो ये हम वेट शो करेंगे और वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन भी शो करेंगे। और वेट का जो डायरेक्शन रहेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी आप जब ब्लॉक का या कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट शो कर रहे हैं तो वेट मस्ट बी सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये देखो, ये हमने वेट शो करे हैं सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। और वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना होता है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कांटेक्ट रिएक्शन बोलो, और रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने नीचे से जो रिएक्शन शो किया है यहाँ पे सरफेस रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो ये देखिए, ये हम यहाँ इसको परपेंडिकुलर ऐसा सिंबल शो करेंगे। ये रिएक्शन परपेंडिकुलर है इस तरह से। और यहां क्या शो करना है, अब हमें यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स शो करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होने के बाद, जस्ट अ मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे डिग्री नहीं 30 न्यूटन होना। तो हमें यह पता करना है कि ये 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होने के बाद ये ब्लॉक जो है वो कौन से साइड में मूव करेगा, ये राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा। तो जाहिर सी बात है 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो ब्लॉक है ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा। अगर ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमें राइटवर्ड शो करना है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो जो इसका मोशन है, ये देखो यहां पर हम मेंशन कर लेंगे कि इसका मोशन कौन से साइड में हो रहा है। तो इसका मोशन यहां पे लेफ्ट साइड में हो रहा है, ये हमने यहां पे लिख लिया है। और अब अगर मोशन लेफ्ट साइड में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हम यहां पे राइटवर्ड शो करेंगे। अच्छा, फ्रिक्शन कहां हो रहा है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। देखो, ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में यहां पे फ्रिक्शन होगा, है ना। तो यहां पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है अपोजिट टू द मोशन। मोशन लेफ्ट साइड में है तो फ्रिक्शनल फोर्स टू द राइट। और हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो करना होता है। ठीक है, तो फाइनली जो FBD में जो कुछ भी चाहिए
वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन ये FBD अभी भी इनकम्प्लीट है। वो इसीलिए क्योंकि जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना होता है। तो चलो अब ये इंक्लाइंड फोर्स जो है 30 न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स, ये इंक्लाइंड फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए एंगल पता होना चाहिए। यहाँ एंगल ऑलरेडी हमें पता है 30 डिग्री का एंगल है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे और जो साइड में एंगल होता है वो साइड का कंपोनेंट कॉस लिखना होता है। तो ये साइड हॉरिजॉन्टल साइड हो जाएगा 30 कॉस ऑफ 30 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 30 साइन ऑफ 30 डिग्री। और ये देखिए फाइनली पूरा FBD यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर FBD में अगर आपको कोई डाउट है, मतलब अगर आपको FBD किस तरह से ड्रॉ करना है, क्या उसके रूल्स होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो इसके पहले ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे FBD के ऊपर स्पेशली, जिसमें हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किए थे कि FBD किस तरह से ड्रॉ होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका FBD ड्रॉ करने का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक भी हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो अब ये FBD कंप्लीट हो गया। क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये वेट W फाइंड आउट करना है, ब्लॉक का वेट, हमें ये फ्रिक्शनल फोर्स भी फाइंड आउट करना है, हमें नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहां पे दिया हुआ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फाई 16 डिग्री दिया है। इसका यूज करके पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे हम लिख लेंगे गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको इस तरह से एग्जाम में भी लिख लेना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज इक्वल टू 16 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। ऐसे में अब हम फार्मूला लिख लेंगे, फाई और म्यू के बीच में क्या फार्मूला होता है, तो हम यहां लिख लेंगे वी हैव, देखो फार्मूला ये होता है कि tan फाई इक्वल टू म्यू, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। हमने इसके पहले के भी नंबर ऑफ वीडियोस में ये फार्मूला यूज किए थे, tan फाई इक्वल टू म्यू। तो हम यहां लिख लेंगे tan ऑफ 16 इक्वल टू म्यू। सो फाइनली हमें यहाँ पे म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, tan ऑफ 16, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो ये आंसर आ चुका है 0.286। तो म्यू का वैल्यू हो गया 0.286। म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए इसका यूनिट वगैरह नहीं होता। तो फाइनली हमने म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम इसका यूज करके अब इसमें जो भी अननोन्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलो सबसे पहले यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमें इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है, तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस यूज करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। ये दोनों कंडीशंस का हमें यूज करना है। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो चलो अब हम इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या करना है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है जरा चेक करो। तो यहाँ पे टोटल हमें दिख रहे हैं 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है F जो कि राइट साइड जा रहा है, एक है 30 cos 30 जो लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, तो समेशन का रूल ऐसा है कि राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो F राइट साइड जा रहा है तो F को प्लस में ले लो, एंड 30 cos 30 लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो माइनस में ले लो, -30 cos ऑफ 30 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब यहां से आसानी से F का वैल्यू मिल जाएगा। तो F इक्वल टू ये हो जाएगा 30 cos ऑफ 30। सो F का वैल्यू क्या हो गया, सो F का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं आसानी से। कैलकुलेटर में लिखेंगे 30 cos ऑफ 30, तो ये आ चुका है दैट इज 25.98। तो हम ये लिख लेंगे 25.98 न्यूटन। तो ये हमें फ्रिक्शनल फोर्स F मिल चुका है। अब हम इसका यूज करके नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन R है ना, ये निकाल लेंगे। इसके लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला यूज करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला यहां मेंशन करेंगे, F इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो देयरफॉर R इक्वल टू ये हो जाएगा F बाय म्यू। सो F इज 25.98 एंड म्यू इज 0.286 जो थोड़ी देर पहले हमने निकाले थे। सो देयरफॉर R यानी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। तो हम ये लिख लेंगे 25.98 डिवाइडेड बाय 0.286, तो ये आ चुका है 90.839। तो हम ये लिख लेंगे 90.839 न्यूटन। तो ये हमने
क्या फाइंड आउट किए, ये हमने नॉर्मल रिएक्शन आर फाइंड आउट कर लिए 90.839 न्यूटन। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें डब्ल्यू भी फाइंड आउट करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ऑल्सो। तो डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अप्लाई करो। तो हम ये लिख लेंगे नाउ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जितने भी यहाँ वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहाँ पे 3 वर्टिकल फोर्सेस है आर, डब्ल्यू एंड 30 साइन, तीनों का समेशन करो। और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है। तो आर ऊपर जा रहा है तो आर प्लस में होगा, तो हम लिख लेंगे आर। डब्ल्यू नीचे आ रहा है तो माइनस में होगा, माइनस डब्ल्यू। 30 साइन 30 नीचे आ रहा है तो वो भी माइनस में होगा, माइनस 30 साइन ऑफ 30 इक्वल टू 0। अब इसमें आर का वैल्यू पुट करो, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिखते समय हम डब्ल्यू पहले लिख लेंगे, आर का वैल्यू बाद में लिख लेंगे। 90.839 माइनस 30 साइन ऑफ 30, 30 साइन 30 जो है वो 15 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15 इक्वल टू 0। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, दैट इज 30 साइन ऑफ 30 15 होता है, तो ये हमने लिख लिए। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस डब्ल्यू। और अब इन दोनों में सब्सट्रैक्शन का क्या रिजल्ट आता है, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करो। 90.839 माइनस ऑफ 15, तो ये आ चुका है 75.839, 75.839 प्लस में 75.839 इक्वल टू 0। अब ये राइट साइड में शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, वो माइनस ये माइनस कट जाएगा, तो डब्ल्यू का वैल्यू हमें मिल जाएगा 75.839 न्यूटन। तो फाइनली डब्ल्यू यानी वेट ऑफ द ब्लॉक ये हमें मिल गया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक, तो हमने वेट फाइंड आउट कर लिए 75.839 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन भी है, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। लगभग हमने सभी चीजें फाइंड आउट कर लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द टोटल रिएक्शन यानी ही रिजल्टेंट रिएक्शन। तो चलो अब हम यहाँ रिजल्टेंट रिएक्शन निकालते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया है रिजल्टेंट रिएक्शन, और ये रिजल्टेंट रिएक्शन को हम एस से शो करेंगे। और हमेशा ध्यान में रखो कि रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करते समय आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो रिजल्टेंट रिएक्शन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एफ और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होता है। तो वो हम यहाँ पे, ये देखो हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे और नॉर्मल रिएक्शन शो करेंगे, और उनके बीच में से हम रिजल्टेंट रिएक्शन शो करेंगे। ये देखो इस तरह से, और इसके बीच में से जो रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना है वो रिजल्टेंट रिएक्शन का डायरेक्शन भी हम यहाँ शो करेंगे। उसका डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों आउटवर्ड है, तो रिजल्टेंट रिएक्शन का डायरेक्शन भी ये हमने आउटवर्ड दे दिए है। ये रिजल्टेंट रिएक्शन को हम एस से शो करेंगे। इसका जो एंगल रहेगा वर्टिकल के साथ रहेगा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई, यानी 16 डिग्री से ही ये इंक्लाइन होगा रिजल्टेंट रिएक्शन। ठीक है, और ये आप फिर से ध्यान में रखो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ और नॉर्मल जो रिएक्शन है उसका रिजल्टेंट होता है। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स एफ और ये है नॉर्मल रिएक्शन आर। डायरेक्शन एक बार चेक कर लो, जो हमने शो किया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो राइटवर्ड जा रहा है। ठीक है, आउटवर्ड ये देखो ये हमने शो किया है। ओके, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ से अप्लाई किए है, तो ये इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो ये देखिए ये हमने वे ऑफ एक्शन इस तरह से शो किया है, और उसके बीच में रिजल्टेंट रिएक्शन एस। और ये फाइंड आउट अगर करना है तो एस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, तो देखो फार्मूला ये रहेगा एस इक्वल टू, आपको रिजल्टेंट देखो क्या लिखा है, रिजल्टेंट लिखा है ना, तो एफ और आर का रिजल्टेंट लेना है, यानी अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस आपको इतना करना है। तो हम यहां लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ एफ और आर का वैल्यू लिख लो। एफ का वैल्यू है दैट इज 25.98 का स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू यानी नॉर्मल रिएक्शन 90.839 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद ये देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे 25.98 स्क्वायर प्लस 90.839 का स्क्वायर, तो ये आ चुका है 94.481। तो हम ये लिख लेंगे 94.481 न्यूटन। तो ये हमने रिजल्टेंट रिएक्शन भी फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में जो टोटल रिएक्शन बोला है, टोटल रिएक्शन यानी ही रिजल्टेंट रिएक्शन, ये वो हमने फाइंड आउट कर लिए। और फाइनली
प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये एग्जाम में भी आया था। ये था फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 16। इसके पहले जो हमने इसके 15 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।